अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम ट्रांसलेट करते हैं पोएम द परफेक्ट लाइफ का। तो सबसे पहले हम इस पोएम की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके अल्फाज मानी और ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री in bulk doth make man better be, or standing as an oak 300 year, to fall a log at last, dry, bad, and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light in small proportions, which is beauty's sea, and in short measures life may perfect be. तो आइए इस पोएम के अल्फाज माने जानते हैं और इसके ट्रांसलेशन। इसमें शायर ये कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी अगर लंबी हो और वो अनइवेंटफुल चीज़ों से फुल हो तो बेमाना है। इंसान को एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए जो मानेदार हो और उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ हो। हमें एक बबूल के पेड़ की तरह से नहीं होना चाहिए जो कि सालों साल मतलब जीता है लेकिन वो फ़ायदा नहीं देता। हमें एक लिली के फूल की तरह से होनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी शॉर्ट होती है लेकिन वो स्वीटनेस और ब्यूटी को फैलाती है और उसकी ज़िंदगी परफेक्ट होती है। तो आइए अब इस शेर के ट्रांसलेशन को देखते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, यानी लाइफ इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री। टू ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या उगना। ट्री लाइक अ ट्री माने एक पेड़ की तरह से। इन बल्क मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, एक बड़े मिक़दार में। ओके। डथ मेक द मैन बेटर बी। डथ ये असल में डथ है, ये ओल्ड इंग्लिश में डथ का इस्तेमाल करते थे। मेक मैन या समथिंग या समवन बेटर बी, यानी क्या यह चीज़ इंसान को, आदमी को अच्छा बनाती है। ओके। यानी ये कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि मतलब ये जो ज़िंदगी होती है इसका जो काम है एक पेड़ की तरह से बढ़ना, एक बड़े मिक़दार में इसका काम नहीं है और ये इंसान को अच्छा नहीं बनाती है। इंसान की ज़िंदगी छोटी हो लेकिन मीनिंगफुल हो, इवेंटफुल हो, इंटरेस्टिंग चीज़ों से फुल हो तो वो इंसान की ज़िंदगी अच्छी होगी। ओके, आगे चलते हैं। आर स्टैंडिंग एज एन ओक 300 ईयर, या एक बबूल के पेड़ की तरह से हज़ारों साल या सालों साल खड़ा रहने से भी की तरह से खड़े रहने से या रहने से इंसान अच्छा नहीं बन पाता है। यहाँ तक कि उसकी जो लाइफ है इवेंटफुल चीज़ों से फुल हो। ओके। स्टैंड मीन्स होता है मतलब खड़ा होना या रहना। एज एन ओक के माने होते हैं बबूत का पेड़। ओके। एक पेड़ होता है, हम उसको क्या कहते हैं, बबूत। तो उसका जो पेड़ होता है हज़ारों यानी सालों साल मतलब 3 साल या
और साल तक मतलब वो रहता है, लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देता है, तो वो उस पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। 100 यानी मतलब 300 ईयर यानी 300 साल तक ये पेड़ खड़ा रहता है या जीता है। To fall a log at last, dry barred and sere, और आखिर में ये सूख करके एक लकड़ी के लट्ठे के तौर पर ज़मीन पे मतलब गिर जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा ओक मीन्स बतूल का पेड़, और लॉग मीन्स होता है लकड़ी का जो लट्ठा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। बार्ड एंड सीरी के माने होते हैं मतलब सूखा हुआ और लीफलेस यानी सूख करके उसमें कोई लीफ नहीं होता, उसमें कोई यानी पत्ता नहीं हो, तो हम उस पेड़ को क्या कहते हैं, बार्ड एंड सीर। तो आइए हम इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। आर स्टैंडिंग एज एन ओक, या एक के बतूल या एक के बलूत के पेड़ की तरह से यानी खड़े रहना 300 सालों तक, आखिर में एक लकड़ी के लट्ठे के तौर पे सूख करके और बग़ैर पत्तों वाला हो करके गिर जाता है। यानी इंसान हमें एक बतूल के पेड़ की तरह से नहीं होना चाहिए जो 300 साल तक ज़िंदा रहता है, बाकी रहता है, लेकिन वो लोगों को फ़ायदा नहीं देता है। तो क्या फ़ायदा इतनी लंबी ज़िंदगी से जो अनइवेंटफुल हो, इंटरेस्टिंग चीज़ों से खाली हो। ओके, तो आइए अब यानी शुरू से इसका ट्रांसलेशन यहाँ तक हम देख लेते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, ये नहीं उगती है या बढ़ती है एक पेड़ की तरह से, इन बल्क लंबे या मतलब ज़्यादा मकदार में, डेथ मेक मैन बेटर भी, और ना ही और क्या ये चीज़ एक आदमी को अच्छा बनाती है। और स्टैंडिंग या खड़े रहना एज एन ओक, एक बलूत के पेड़ की तरह से 3 सालों तक, क्या ये भी आदमी को अच्छा बनाती है? नहीं, क्योंकि ये गिर जाता है आखिर में सूख करके बग़ैर यानी पत्तों वाला हो करके आखिर में। तो यानी जो लंबी उम्र होती है वो अच्छी नहीं होती है अगर वो अच्छी अच्छी चीज़ों से खाली हो और लोगों को फ़ायदा ना देती हो या ना पहुंचाती हो। तो ये रहे हमारे लंबी मतलब ज़िंदगी के ताल्लुक़ से शेर। अब आइए हम मतलब जो दूसरा स्टेंजा है वो देखते हैं, उसमें शायर किस ताल्लुक़ से बात करते हैं वो समझते हैं। A lily of a day, a lily of day, एक दिन की लिली का फूल, इस फेयर फार काफ़ी खूबसूरत होती है, इन मई के महीने में। यानी एक लिली का फूल जो होता है एक दिन का होता है, उसकी जो लाइफ होती है 24 आवर्स की होती है, 24 घंटे की होती है, लेकिन इसकी जो ज़िंदगी छोटी होने के बावजूद काफ़ी अच्छी होती है, इवेंटफुल होती है, और ये मई के महीने में काफ़ी खूबसूरत होती है। फेयर फार के माने होते हैं वेरी ब्यूटीफुल। ओके, फेयर फार के माने वेरी ब्यूटीफुल यानी मच बेटर के माने में। आगे चलते हैं। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट,
अगरचे ये लिली का फूल गिर जाता हो और मर जाता हो उसी रात में। यानी ये जो लिली होती है इसकी ज़िंदगी आगे इस एक पोएम का के दिन की ट्रांसलेशन होती इंशाल्लाह है हम और यानी ये कल करेंगे मई आने के वाले महीने में काफ़ी अच्छी होती है, लेक्चर के अंदर। बहुत ही अस्सलाम खूबसूरत वालेकुम होती वरहमतुल्लाहि है। वबरकातुहू। अगरचे ये एक उसी रात में वो गिर जाए और गिरकर मर जाए तो क्या हुआ, उसकी जो ज़िंदगी थी शॉर्ट थी लेकिन इवेंटफुल थी, वो स्वीटनेस और ब्यूटीफुलनेस को फैला रही थी। It was the plant and flower of light। वो एक रोशनी थी, वो एक रोशनी वाला और फूल वाला। It was the plant and flower of light। वो एक लाइट वाला फूल और पौधा था। यानी वो जो फूल थी लिली का, वो रोशनी वाली और ख़ूबसूरत वाली फूल थी और दरख्त थी। ओके, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस विच इज़ ब्यूटी सी। और उस चंद समय के अंदर हम देखते हैं खूबसूरती को। यानी वो जो लिली की ज़िंदगी है 24 ही घंटे की है, लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसकी चमक देखते हैं। अगरचे वो उसी रात फौत हो जाती हो, फिनिश हो जाती हो, लेकिन वो यानी इवेंटफुल होती है। उसकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छी चीज़ों से फुल होती है। स्मॉल के माने छोटे, एंड प्रोपोर्शंस मीन होता है मिक़दार। ओके, यानी हम उसके छोटे से ज़िंदगी ही में खूबसूरती को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और चंद समय ही में लाइफ में परफेक्ट भी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। यानी इंसान को एक लिली की तरह से होनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी होती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और खुशबू और ख़ूबसूरती को फैलाने वाली होती है। हमें एक ओक के पेड़ की तरह से नहीं होना चाहिए जो कि 300 साल तक रहता है लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देता है। तो शायर मतलब इस शेर के अंदर यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी हो छोटी हो लेकिन काफ़ी अच्छी हो, इवेंटफुल हो, इंटरेस्टिंग चीज़ों से और नॉलेज से भरी हुई हो, और हमारी ज़िंदगी को एक बलूत के पेड़ की तरह से नहीं होना चाहिए जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देता है। ओके, तो आई होप दैट कि आप भी इस शेर को समझेंगे और इसको अपने ज़िंदगी में फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सी यू लेटर गाइस, आज यहीं तक द परफेक्ट लाइफ के अल्फाज़ मानी और उसके ट्रांसलेशन के साथ। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।